हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बिहाई बुक के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड एक ऑटोबायोग्राफी नोट्स हैं इसके अंदर, और ये ली गई है विंग्स ऑफ फायर से, जिसको लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के, हमारे भारत देश के क्या रहे हैं, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रहे हैं। इनको मिसाइल मैन भी पुकारा जाता है। आपकी अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो बहुत वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। हम स्टोरी के बारे में जानते हैं, जो आपकी पोस्ट लगी हुई है, इस पे क्या कहा गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हैं अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कलाम जी कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो किस तरीके से मैंने अपना जीवन यापन किया, और हमारे दोस्त कैसे थे और हम लोग कैसे रहा करते थे। इसमें बताया गया है, और इसमें ये भी बताया गया है कि हमें किस तरीके से हमें जो जब हम छोटे थे, किस तरीके से हमारे जाति को लेकर किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया गया था, और फिर हमें सम्मान भी दिया गया, ये भी बताते हैं। आप बताते हैं कि जब हायर एजुकेशन के लिए जब हमको रामेश्वरम, जहाँ आप रहते थे, वहाँ छोड़ के हमको जाना था, तो हमारी माता ने हमको जाने से रोका। तब हमारे पिता ने उनको किस तरीके से तसल्ली दी और कैसे समझाया कि हमको क्या करना है। चलिए हम ज़्यादा समय ना देते हुए बात को शुरू करते हैं। स्टोरी क्या कहती है। ये स्टोरी शुरू होती है एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, जब क्या समय आया है कि जब हमारे जहाँ पर ये रहते थे, कहाँ रहते थे, रामेश्वरम में। रामेश्वरम यानी कि एक गली थी, उस गली में एक मस्जिद थी। मस्जिद वाली गली में बाहर रहते थे। इनका मकान, कहते हैं कि हमारा मकान पक्का बना हुआ था, चूने का। अब सवाल ये करते हैं कि पक्का मकान तो ये हो गया, अब आके बात करते हैं कि इनके 3 दोस्त थे जो इनके बचपन में इनके साथ स्कूल में रामेश्वरम के एक स्कूल में जो पढ़ा करते थे। इनके पक्के वाले 3 दोस्त थे। उनके नाम हैं, उनके बारे में बताते हैं। आप कहते हैं कि हमारे 3 दोस्त कौन से थे। नाम बताते हैं इनके कौन से 3 दोस्त थे। एक का नाम था रामानंद शास्त्री, एक का नाम रामानंद शास्त्री था, दूसरे का नाम अरविंद, और तीसरे का नाम शिव प्रकाशन था। ये 3 दोस्त आपके रहे हैं। थोड़ा सा आप बताते हैं कि जब मैं छोटा था मेरे परिवार में थोड़े कम ही लोग थे, लेकिन हमारे दोस्त इतने थे कि हम लोगों का खाना जो बनता था वो हम लोगों के लिए नहीं बनता था, हमारे दोस्त वगैरह लोग थे उनके लिए भी खाना बनता था, और हम लोग भोजन करा करते थे, और सभी लोग मिल बांट के भोजन करा करते थे। इस तरीके से ये बताते हैं। आगे कहानी बढ़ती चली जाती है। फिर एक एक अपनी लाइफ से जुड़ी बात बताते हैं, और कहते हैं कि मैं जब स्कूल में हम लोग रहते थे, तीनों दोस्त, जो हमारी जो फर्स्ट रो हुआ करती थी, जो बेंच की जो फर्स्ट लाइन हुआ करती थी, फर्स्ट बेंच हुआ करती थी, हम लोग उस बेंच पे बैठा करते थे, और उस बेंच पे बैठने के बाद हम तीनों दोस्त अपने साथ बैठा करते थे। कहते हैं एक दिन एक मास्टर जी आए, नाम नहीं डिस्क्लोज करा गया है, नाम नहीं बताया गया है, कह रहे एक मास्टर जी आए, और उन्होंने जब हमको देखा, बोले जब हमको देखा वो हमको समझ गए कि हम मुस्लिम परिवार से बिलोंग रखते हैं, संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम, बोले, कह रहे हैं हम टोपी लगाया करते थे। कह रहे हैं हम टोपी लगाया। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने, और पड़ोस में हमारा जो दोस्त बैठा होता, हमारा फ्रेंड था, उसको देखा, वो हाथ में एक डोरा बांधा हुआ था। वो समझ गए कि ये एक ब्राह्मण समाज का बच्चा है और ये एक मुस्लिम समाज का बच्चा है। उन्होंने मुझको खड़ा कर दिया और कहा कि आप पीछे चले जाएं। पीछे, जब मुझको पीछे करा तो मुझको इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि मुझको पीछे करा जा रहा है, लेकिन मुझको जितनी तकलीफ हुई उतनी ही मेरे दोस्त को हुई थी, मेरे फ्रेंड को हुई थी। और मैं पीछे तो जाके बैठ गया, लेकिन मेरे फ्रेंड को ये बहुत तकलीफ हुई, और मेरा फ्रेंड अपने घर गया। जाने के बाद उसने अपने पिताजी से कहा, और मैंने अपने पिताजी से कहा कि देखो ये मास्टर जी, ये सर जी, सर आए हैं, ये टीचर आए हैं, हमको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। कह रहे मैंने पूरी जाके सारी बात कही, तो उन मास्टर जी को बुलाया गया, उन मास्टर जी से पूछा गया। कहते हैं कि मैं टीचर्स का सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे टीचर का नहीं जो हम में भेदभाव बनाता हो। जब उनकी डांट पड़ रही थी, उनको डांट समझाया गया, कहा गया, तो बोले हमें जरा भी उनके प्रति सिंपैथी, सहानुभूति नहीं हुई कि उनको क्यों डांटा जा रहा है, क्यों, उनका कार्य ऐसा था। इस तरीके से कहानी ये बात बताते हैं। फिर एक कहानी और बताते हैं, स्टोरी। कह रहे हैं हमारे एक विज्ञान के यानी कि साइंस के टीचर थे, उन्होंने हमको बहुत मान सम्मान दिया। उनका नाम बताते हुए, उनका नाम बताते हैं, कहते हैं उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। शिव
सुब्रमण्यम अय्यर इनका नाम था। शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनका नाम था। कह रहे हैं सुब्रमण्यम अय्यर साइंस के टीचर थे। वो हमको बहुत सम्मान करते थे और हमसे कहते थे कि तुमको आगे बढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है और तुमको तरक्की करना है। इस तरीके से हमको बताया करते थे, कहते थे। एक दिन हुआ ये कि उन्होंने हमको इनवाइट किया, किसके लिए? भोजन के लिए, कि आप आएँ और हमारे घर भोजन करें आके। कलाम जी कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि मैं उनके घर गया भी और उन्होंने मुझे सम्मान देने का कार्य किया, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वो कभी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम उनके जो जिस जगह पर भोजन बनाया जाता है वहाँ पर हम जाएं, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि हमें भोजन खिलाया जाए। लेकिन हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने नाराज़ नहीं हुए, ना ही अपनी पत्नी से और ना ही मुझसे किसी प्रकार से। जब उनकी पत्नी ने उनको भोजन दिया, भोजन देने के बाद जब भोजन दिया तो भोजन उन्होंने मुझे सम्मान देने का कार्य किस तरीके से किया। कितनी तारीफ करते हैं गुरु सर की, टीचर की। कहते हैं कि उन्होंने भोजन अपने हाथों से मुझे खिलाया, अपने हाथों से मुझे खिलाया, मेरे मुंह में भोजन रखा। कह रहे हैं वो भोजन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा भोजन रहा था। क्यों? क्योंकि एक टीचर इतना सम्मान के मेरे एक ब्राह्मण जो है, वो टीचर जो है मुझे अपने हाथों से दे रहा था। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। फिर उसी के साथ जब मैं चलने लगा, भोजन हो गया, तो उन्होंने कहा था कि आप भी मतलब 1 सप्ताह के बाद फिर आए, मेरे घर भोजन करने आया करें और आया करें। तब उन्होंने एक लाइन कही थी, वो लाइन मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा था, कलाम जी कहते हैं, उन्होंने एक लाइन मुझसे कही थी और वो लाइन क्या थी? कहते हैं वंस यू डिसाइड, एक बार अगर आप फैसला कर लेते हैं, अगर आप एक बार फैसला कर लेते हैं, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को बदलने का फैसला कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, तो क्या होता है? सच प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसी समस्याएं जैसे उनके घर पर हुई थी, बोले ऐसी समस्याएं क्या होंगी? हैव टू कन्फ्रंटेड, यानी कि तुम्हारे सामने आएंगी। कह रहे हैं ऐसी समस्या, ये समस्या बड़ी समस्या नहीं है, बोले इससे भी बड़ी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी। कब? जब आप प्रयास करेंगे सिस्टम को बदलने का। ये लाइन उन्होंने कही थी। और बताते हैं, कहते हैं जब हम अपने घर वापस आ गए और 1 सप्ताह के बाद उन्होंने इनवाइट किया था, मैं फिर जब पहुंचा तो बदलाव हो चुका था। बदलाव क्या? जो ब्राह्मण लेडी थी, जो हमारे सर की, हमारे टीचर की जो वाइफ थी, उन्होंने हमको सम्मान दिया और सम्मान देने के बाद अपने घर अंदर जहाँ पर वो भोजन बना रही थी, उन्होंने वहाँ बैठाला मुझे। एक दिन वो था मुझे वो बना कर रही थी, आज मुझे बैठा रही थी और बैठाने के बाद उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाया। इस तरीके से 2 टीचरों की बात यहाँ पर कही। एक वो टीचर जहाँ जो फ़र्क निकालते हैं और किस तरीके से भेदभाव करते हैं, एक वो जो सम्मान देने का कार्य करते हैं, जिनकी नज़रों में कोई भेदभाव नहीं होता। इस तरीके से उन्होंने बात देने का बात कही। तीसरी बात, अगर हम बात करें आपके, जब आप एजुकेशन यानी कि हायर एजुकेशन के लिए जब बाहर जाने लगे, तो आपके सामने समस्या, एक तो पैसे की समस्या तो थी, लेकिन फिर माता, यानी कि जो उनकी माँ थी, वो नहीं चाहती थी कि आप एजुकेशन यानी कि ग्रहण करने के लिए आप रामेश्वरम के बाहर जाएं। यानी कि आप गांव के क्षेत्र में रहते थे, जो जनपद यानी कि जिला लेवल पर स्कूल थे, वहाँ पर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ नहीं चाहती थी। तो उन्होंने अब पिताजी से कहा और पिताजी ने उनको एग्जाम्पल दिया था। मैं वो बताता हूँ बेटे, बहुत शानदार। ऐसे माता पिता को सलूट है कि अपने बच्चों के लिए किस तरीके से लाइफ को सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया। फिर देखिए, माता पिता सेक्रीफाइस करते हैं, फिर बच्चे कलाम ही बनते हैं। अब आप बात सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं अब अपनी वाइफ से, यानी कि जो उनके पिता हैं कलाम जी के, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या कहते हैं? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। कहते हैं श्रीमती जी, ये जो बच्चे हैं ये आपके बच्चे नहीं हैं। कह रहे हैं योर चिल्ड्रन, क्या नहीं है? योर चिल्ड्रन और नॉट योर चिल्ड्रन, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। किसके बच्चे हैं? देखिए, दे आर द सन एंड डॉटर्स, वो बच्चे हैं, बोले मान रहा हूं, वो बच्चे हैं, क्या है? सन यानी कि पुत्र हैं और पुत्रियां हैं। ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी कि उनका खुद का भी जीवन है।
आपके बच्चे तो हैं, मान रहे हैं, लेकिन उनका खुद का भी जीवन है, उनको जीने दीजिए। आगे क्या कहते हैं, दे दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे द्वारा आए हैं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आए। वो कहते हैं ईश्वर ने इनको, आपने जना तो है, लेकिन जो क्रिएटर ने इनको क्रिएट किया है, क्रिएटर ने इनको क्रिएट किया है किसी और उद्देश्य के लिए। आपके लिए नहीं किया है, किसी और उद्देश्य के लिए किया है। अब आगे कहते हैं यू मे गिव देम योर लव। तुम्हारा काम है तुम उनको स्नेह प्रेम दो, बट नॉट योर थॉट्स। और अपने विचार उनके ऊपर ला दो ना। कहते हैं अपने विचार उनके ऊपर ला दो ना, आप अपना स्नेह अपना प्रेम उनको दीजिए। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि वो अपने खुद के विचार लेके पैदा हुए हैं। ईश्वर ने उनको, क्रिएटर ने उनको क्रिएट किया उनके खुद के विचारों के साथ। इस तरीके से आप अपनी वाइफ को वो तसल्ली देते हैं और समझाते हैं कि नहीं, ये क्रिएटर ने को रचा है, क्रिएटर ने इनको क्रिएट किया है, आप ये नहीं कुछ और करने के लिए रचा है। फिर एक ये जो इनके पिता हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं किसको, कलाम जी को। कहते हैं प्यारे बच्चे, आप सीगुल की तरह हैं। आपने देखा होगा सीगुल कौन सा पक्षी होता है, वो समुद्री पक्षी जो समुद्र के इर्द गिर्द रहता है और लंबी उड़ान भरता है। कैसा रहता है, लंबी उड़ान भरता है। उस तरीके से कह रहे हैं कि प्यारे बच्चे आप लंबी उड़ान भरिएगा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जाते हैं। ये स्टोरी जो आपकी कोर्स लगी हुई है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, डिटेल में से बात करेंगे, और आप आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और इससे कुछ प्रेरणा भी मिली होगी, इंस्पिरेशन आपको हुई होगी। कैसी प्रेरणा कि लाइफ में समस्याएं, उसका समाधान किस तरीके से निकालना है, और माता पिता किस तरीके से अपने बच्चों को सही हेल्प करते हैं, कैसे करने के लिए, वो अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। याद रखिए, माता पिता आपका सहयोग करते हैं और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कलाम जैसा व्यक्ति, आप कलाम नहीं बन सकते हैं लेकिन कलाम जैसा व्यक्ति बनने का प्रयास कर सकते हैं। इस चैप्टर में यही बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके पास मैं कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ कि आप लोग उसको अपनी कॉपी पर नोट करें। नेक्स्ट वीडियो में 16 अगस्त में आपके स्कूल खुल रहे हैं, आप लोग आइएगा और तब इस पर डिटेल से और हम एक बार बात करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।